बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम नॉन वर्बल सीरीज़ टाइप क्वेश्चन के कुछ मज़ीद सवालात करेंगे जो कि पाकिस्तान फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के अंदर और ISSB के अंदर बार बार आपसे पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सकूं। तो चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर हमने दो चीज़ों को देखना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो प्लस का जो साइन है उस पर थोड़ा गौर करते हैं। तो इसके लिए हम एक दायरा बना लेते हैं। पहले वो बिल्कुल टॉप पर मौजूद था, फिर 90 एंगल के साथ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो मूव किया और वो यहाँ पर आ गया, और फिर मज़ीद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही जो 90 एंगल मूव किया तो वो बिल्कुल टॉप पर आ गया। फिर मज़ीद 90 एंगल मूव किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर तो वो इस जगह पर आ गया। यानी अब जो 5 वाली जो फिगर होगी उसके अंदर जो प्लस का जो साइन होगा वो यहाँ पर मौजूद होगा। ये बात तो क्लियर होगी। अब आते स्टैंड की बात करते हैं। स्टैंड जो था वो पहले यहाँ पर मौजूद था, फिर 45 एंगल तक मूव किया तो यहाँ पर आ गया, और जब मज़ीद 45 मूव किया तो यहाँ पर आ गया। ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। फिर 45 मज़ीद मूव किया तो यहाँ पर आ गया। जब मज़ीद मूव करेगा तो बिल्कुल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा उसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसके बिल्कुल बॉटम के अंदर जो प्लस साइन मौजूद होगा, और उसका जो लेफ़्ट पार्ट होगा वहाँ पर एक स्टैंड मौजूद होगा। जिस तरह के ऑप्शन जो 5 है उसके अंदर ये कंडीशन बिल्कुल सही तौर पर मौजूद है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर हमने कई चीज़ें यहाँ पर देखनी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लस साइन मौजूद है, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पहली फिगर के अंदर जो है वो 5 है, इसके अंदर 4 है, फिर 3, फिर 2। इन आगे जो होंगे वो सिर्फ एक होगा। यानी ये वाला जवाब भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। हमारा जो आंसर होगा वो एक वाला या फिर 4 वाला हो सकता है। अब बात करते हैं अंदर जो चीज़ मौजूद है वो सर्कल है पहले के अंदर, यानी इसके अंदर सर्कल है, उसके बाद क्रॉस है, उसके बाद प्लस का साइन है। ठीक है जी। तो आगे यहाँ पर देखें फिर सर्कल आगे, तो इसका मतलब आगे जो है वो क्रॉस होगा। यानी इसके अंदर भी क्रॉस है, इसके अंदर भी क्रॉस है, यानी इसकी वजह से हम इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं जो प्लस की जो साइन है इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे बनती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पर मौजूद था, फिर बॉटम में आ गया, उसके बाद जो है राइट हैंड पर, फिर टॉप पर। इसका मतलब है कि अगली जो 5 फिगर होगी उसके अंदर वो बिल्कुल वो लेफ़्ट हैंड पर मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पर उसने राइट हैंड पर ऐड कर दिया तो ये भी नहीं हो सकता। तो यही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो एरो है उसको थोड़ा गौर करते हैं कि वो क्या कर रहा है यहाँ पर। तो एरो जो है वो यहाँ पर मौजूद है बिल्कुल अपने लेफ़्ट हैंड पर, फिर वो टॉप पर गया चला, फिर वो राइट हैंड पर आ गया, उसके बाद वो बॉटम पर आ गया। तो उसका मतलब है कि दोबारा जो है वो बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पर आएगा। तो ये जो है इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, और इसके अंदर भी नहीं है, और इसके अंदर भी नहीं है। ये ही बेस्ट आंसर बनता है। और अंदर जो लाइन है वो पहले एक थी, इसके अंदर फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, तो आगे 5 है। ये लाइनें भी इसके अंदर पूरी हैं, यही आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 3 जो है वो स्क्वायर मौजूद हैं, फिर 3 सर्कल मौजूद हैं, फिर ये स्क्वायर है लेकिन टेढ़े मौजूद हैं। इसके अंदर जो ब्लैक पोर्शन जो है वो बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर, यानी पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, और फिर यहाँ पर आ गया। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा है। तो ये यहाँ पर भी जो डायरेक्शन होगी ब्लैक पोर्शन की वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगी, यानी बिल्कुल इस तरह होगी। पहले ये वाला पोर्शन होगा, फिर ये वाला, यानी इसके अंदर यह वाला आगे जो होगा वो बिल्कुल ये वाला पोर्शन फिल होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो इस तरह बनेगा कि हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक इस तरह का स्क्वायर बनाएंगे, इस तरह का। ठीक है जी। उसके बाद इसके 4 हिस्से कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको फिल अप कर देंगे। तो यही इस तरह का हमारा आंसर बनेगा। ठीक है जी। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर देखिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन जो है पहले वो बिल्कुल टॉप पर था, फिर वो 45 एंगल तक मूव किया तो इस कॉर्नर के अंदर आ गया, फिर वो 45 मज़ीद मूव किया तो वो बिल्कुल हॉरिजेंटल हो गया, इस तरफ आ गया,
उसके बाद जब मज़ीद उसने 45 एंगल लिया तो वो इस कॉर्नर के अंदर आ गया। जब वो मज़ीद 45 एंगल तक मूव करेगा तो वो बिल्कुल इस तरह हो जाएगा, ठीक, यानी इस तरह उसकी डायरेक्शन बन जाएगी। अब उसके अंदर जो सर्कल हैं उन पर गौर करते हैं। तो इसके अंदर 5 थे, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, तो इसके अंदर सिर्फ 1 बचेगा। तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन जो है वो ऑप्शन 1 के अंदर मौजूद है, तो यही बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले जो ये क्रॉस पड़े हैं ये है 5, फिर 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, तो आगे सिर्फ 1 होगा। यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब मसला रह गया इसके जो डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर जो स्टैंड है वो है बिल्कुल उसके लेफ़्ट हैंड की तरफ, यानी जो स्क्वायर का जो खाने है उसकी तरफ मौजूद है, और जो क्रॉस हैं वो सेंटर की जानिब पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखें जो स्टैंड है इसके अंदर वो सेंटर की तरफ पड़ रहा है, जबकि जो क्रॉस है वो जो स्क्वायर की साइड है उसकी तरफ पड़ रहा है। इसके अंदर बिल्कुल ऐसे हो गया कि जो क्रॉस है वो सेंटर की तरफ पड़ रही है, इसके अंदर जो लाइन है वो सेंटर की तरफ पड़ रही है। तो आगे जो 5 होना चाहिए उसके अंदर जो क्रॉस है वो सेंटर की तरफ पड़ना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा, यानी ये इसमें देख सकते हैं कि जो क्रॉस है वो सेंटर की तरफ ही पड़ रहे हैं। अब मसला रह गया उसकी पहले वो था बिल्कुल जो कहते हैं जी लेफ़्ट हैंड पर मौजूद था, फिर वो टॉप पर गया, फिर जो है वो राइट हैंड पर आ गया, फिर वो इस तरफ आ गया। तो आगे जो डायरेक्शन होगी वो लेफ़्ट हैंड पर होगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के ऑप्शन 1 के अंदर मौजूद है प्रॉब्लम फिगर के अंदर। तो ये वाला भी नहीं हो सकता, यानी इसे बिल्कुल लेफ़्ट पर होना चाहिए। तो ये हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर हमने गौर करना है कि यहाँ पर जो लाइन है वो पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो पहले वो हॉरिजॉन्टल थी, इसमें वर्टिकल हो गई, यहाँ से गए तो वो हॉरिजॉन्टल हो गई, यहाँ से गए तो वर्टिकल होगी। तो आगे जो है वो हॉरिजॉन्टल होंगी और लाइन जो होंगी वो 5 होंगी। यानी देखें ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें लाइनें कम, ये भी नहीं हो सकता। तो इसके अंदर लाइनें भी 5 पूरी हैं और वो हॉरिजॉन्टल भी मौजूद हैं, तो यही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप गौर करें तो यहाँ पर जो है वो 3 और 8 जो है वो सर्कल मौजूद है। इसके अंदर देखें उसने क्या किया कि टॉप पर जो लेफ़्ट हैंड पर जो एक जो सर्कल था उसकी जगह उसने स्क्वायर डाल दिया जो ब्लैक था, और जब इसके आगे मूव किया तो उसने उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, नहीं टॉप पर वो पहले लेफ़्ट हैंड पर, तो टॉप पर राइट हैंड पर उसने मज़ीद एक स्क्वायर ऐड कर दिया। और इसके अंदर देखें इसने बॉटम में आकर राइट हैंड पर एक स्क्वायर ऐड कर दिया। तो आगे जो होगा उसने हमने क्या करना है कि बॉटम में ही रहना, लेकिन राइट हैंड की बजाय लेफ़्ट हैंड पर मज़ीद एक सर्कल जो जो बल्कि स्क्वायर का ऐड अप कर देना है। यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो इस तरह बनेगा कि हमारे पास ये वाला मौजूद होंगे और चारों तरफ जो है वो स्क्वायर मौजूद होंगे जो कि फिल होंगे, ठीक है जी, इस तरह फिल होंगे। तो हमारी जो इस तरह की जो कंडीशन है वो सिर्फ ऑप्शन जो 3 है उसके अंदर मौजूद है, तो यही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर हमने कई चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉस की जो नंबर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो है वो 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो आगे जो होंगे 5 होंगे, यानी ये वाला भी नहीं हो सकता, ये इसमें भी 5 है, ये भी नहीं हो सकता, ये वाले बाकी जो हैं वो हो सकते हैं। अब मसला रह गया कि जो वहाँ पर जो नंबर हैं, जो लोब्स मौजूद हैं लाइन के इस लेफ़्ट पर भी और राइट पर जो लोब्स मौजूद हैं उनके नंबर पर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है वो 5 है, सॉरी 6 है, इसमें 5, इसमें जो है वो 5 है, इसमें 4 है, इसमें जो 3, आगे जो हम आगे 2 होने चाहिए। तो ये इसके अंदर भी सारों के अंदर 2-2 मौजूद हैं। आगे मसला रह गया उनके कलर का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो वाइट थे, यहाँ पर ब्लैक हो गए, यहाँ पर वाइट, यहाँ पर ब्लैक। तो आगे जो वाइट होना चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर बन सकता है वो ये वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है। अब एक और मसला बन गया जी, जो ऊपर वाला होना चाहिए वो लेफ़्ट पर होना चाहिए कि राइट पर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो कमी हो रही है लोब्स की वो नीचे से हो रही है, और जब हम एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट वाला जो लोब्स है वो राइट की तरफ आ जाता है और राइट वाला जो है वो लेफ़्ट की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे वाला की कमी होनी है, यानी हमारे पास जो इस तरह बनेगा, एक लोब इधर होगा और एक लोब इधर होगा। लेकिन जब हम अगली फिगर तक जाएंगे
तो ये लोब जो है वो अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लेंगे। जो लेफ़्ट पर होगा वो राइट पर आ जाएगा और जो राइट पर होगा वो लेफ़्ट पर आ जाएगा। ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता, यही बेस्ट आंसर बनता है। इसमें हमने कुछ 4 से 5 चीज़ें देखनी हैं, फिर जाके हमने इसका अपना आंसर तलाश करना है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइन्स हैं वो 6 हैं और सॉरी इसमें 7 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, आगे जो 3 होनी चाहिए। यानी ये वाला भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लाइनें ज़्यादा हैं। अब बात मसला रह गया इसकी डायरेक्शन का। तो आप डायरेक्शन देख सकते हैं बिल्कुल, ये इसमें देखें वो जो है राइट हैंड की तरफ जा रहा है, फिर वो इस कॉर्नर की तरफ आ गया, फिर वो बॉटम की तरफ आ गया, फिर इस कॉर्नर की तरफ आ गया। तो आगे जो है वो इस यानी वो इस तरफ आएगा, इस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर बनता है वो सिर्फ 5 वाला बनता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ मौजूद है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो डॉट्स अंदर मौजूद है इसका तो कोई मसला नहीं क्योंकि सबके अंदर मौजूद है। आगे मसला जी लाइन का। यहाँ पर लाइन 1 है, यहाँ पर 2 हो गई हैं, यहाँ पर 3 हो गई हैं और यहाँ पर 4 लाइनें हो गई हैं। ठीक है जी। अब मसला रह गया इसकी डायरेक्शन का, यानी आगे जो लाइन होगी वो 5 होंगी क्योंकि एक एक लाइन का इजाफा होता जा रहा है। अब मसला रह गया इनकी डायरेक्शन का। तो आप देखें पहले वो लाइन यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई और चारों के अंदर ये तरीकाकार हुआ है। तो आगे जो लाइन होंगी 5 जो लाइंस होंगी वो बिल्कुल इस कॉर्नर के अंदर होंगी। तो ये कंडीशन जो ऑप्शन 3 के अंदर मौजूद है यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो ये यहाँ पर 2 बॉक्स मौजूद हैं, यानी 2 रेक्टेंगुलर मौजूद हैं, जिसका जो राइट पार्ट है वहाँ पर एक डॉट मौजूद है, फिर वो राइट पार्ट वो नीचे आ गया लेकिन उसके अंदर जो डॉट है वो इजाफा हो गया, फिर वो राइट पार्ट टॉप पर आ गया, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ डॉट हैं वो इजाफा हो गया, इन 3 हो गए। अब यही तरीकाकार जो है वो आगे हमने अप्लाई करना है। इसमें देखें जो राइट पार्ट है वो बॉटम की तरफ है लेकिन आगे हमने उसे टॉप पर लेकर जाना है और उसके अंदर जो डॉट है वो उसके अंदर 2 कर देने। तो ये कंडीशन जो है वो ऑप्शन 4 के अंदर मौजूद है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ जो कि आज का आखिरी सवाल होगा। इसके अंदर आप देखें ये जो ट्रायंगल मौजूद है, यानी इस तरह जो ट्रायंगल मौजूद है इसकी डायरेक्शन जो बिल्कुल टॉप पर मौजूद है और फिर जो है वो राइट हैंड पर आ गई, फिर बॉटम में आ गई, उसके बाद जो है उसे इस तरफ आना चाहिए यानी बिल्कुल लेफ़्ट पर मौजूद होना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो ये था जी कुछ सवाल नॉन वर्बल सीरीज़ टाइप क्वेश्चन जो कि पाकिस्तान फोर्सेस और एयर फोर्स के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश की है कि इनको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।